सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेट्रोल बचाने के देश हित के आह्वान के समर्थन में उतरे भाजपा के लोग। नई सड़क कोदई चौकी से पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाकर निकाली इलेक्ट्रिक स्कूटी जुलूस। सपा सांसद द्वारा प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एनएसयूआई का फूटा गुस्सा। एनटीए को बैन करने और सीबीआई जांच की मांग। और औरंगाबाद हाउस में मनाई गई पंडित लोकपति त्रिपाठी जी की 99वीं जयंती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में पेट्रोल बचाने के आह्वान पर भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटी जुलूस निकाला गया। गुरुवार को भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में पीएम मोदी के द्वारा पेट्रोल बचाने के देश हित के आह्वान पर नई सड़क स्थित कोदई चौकी से पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी जुलूस निकालकर लोगों को पेट्रोल बचाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान गिरिजाघर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए उपभोक्ताओं का माल्यार्पण कर कम तेल भरवाने का आग्रह किया गया। जुलूस में लोग नारा देश हित के वास्ते मोदी जी के रास्ते लगाते हुए चल रहे थे। कार्यक्रम का संचालन चंद्र विजय सिंह, ओम प्रकाश यादव, धन्यवाद सोमनाथ विश्वकर्मा, शंकर जायसवाल ने किया। अगर वो कोई बात कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल बचाना चाहिए, गाड़ी कम से कम चलाना चाहिए, जहाँ तक हो सके बैटरी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे को कहीं जा रहे हो तो उसको सहयोग करके उसको ले पहुँचाने में काम करना चाहिए। हम सबको भी अपने दैनिक जीवन में हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाड़ी चलाना बंद करिए, लेकिन जहाँ अति आवश्यक हो वहीं ईंधन का उपयोग करें, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, तो हम सबके देश हित का काम होगा। जो भी अनावश्यक खर्च हो अपने खर्च को बचाएं, इससे देश हित का काम कर रहे होंगे हम। इन्हीं आग्रह के साथ हमने देशवासियों से आग्रह किया है कि देश हित के वास्ते मोदी जी के रास्ते हम सब कम से कम तेल भराएं। हमीरपुर महोबा के सपा सांसद द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी के हमीरपुर महोबा के सांसद द्वारा देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा की निर्मला सिंह पटेल एवं कुसुम पटेल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि ने संवैधानिक गरिमा को ताक पर रखकर जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है, उससे नारी शक्ति और देश की जनता में भारी रोष है। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं में मुख्य रूप से निर्मला सिंह पटेल, कुसुम पटेल, गीता शास्त्री, साधना पांडे, विभव सिंह, रीना पात्रो, सभा परवीन, सुरेखा सिंह, नरगिस, मुमताज बानो, रेखा सोनी, सारिका सेठ मौजूद रहीं। जिस तरह से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को गाली दिया है, उनको अपशब्द कहा है, अपमानित किया है, उस अपमान के विरोध में हम सारी महिला मोर्चा, क्या हम लोग पूरी काशी की महिलाओं की तरफ से सांसद जी का इस्तीफा मांगते हैं। हम लोग सपा के प्रमुख से कहते हैं कि आप उन सांसद का इस्तीफा लीजिए और सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगे, सार्वजनिक मन से माफ़ी मांगे। ऐसे नहीं कि मीडिया सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग लिया काम चलेगा, ऐसे नहीं। जैसे वो सार्वजनिक गाली दिए हैं वैसे ही सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। यही हमारी मांग है सपा के मुखिया से, क्योंकि बिना घर के मुखिया के कोई अपशब्द किसी को नहीं बोल सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने के आह्वान पर काशी के महापौर अशोक कुमार तिवारी ने गुरुवार से अपने आवास से पैदल ही नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जनता को एक स्पष्ट संदेश दिया। काशी से एक बार फिर पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी संदेश निकला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की बचत और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के आह्वान को अमली जामाना पहनाते हुए महापौर अशोक कुमार तिवारी गुरुवार को अपने आवास से पैदल ही नगर निगम कार्यालय पहुंचे। महापौर को सड़क पर पैदल चलते देख लोग उनकी सादगी और संकल्प की सराहना करते नजर आए। नगर निगम में बीते बुधवार को सामूहिक निर्णय लिया गया था कि हर शनिवार को नो फ्यूल डे मनाया जाएगा। हालांकि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रतिदिन पैदल दफ्तर जाने का जो संकल्प लिया था उसका अनुपालन उन्होंने गुरुवार से ही शुरू कर दिया। उनके साथ कुछ समर्थक और पार्षद भी इस मुहिम में शामिल दिखे। अधिकारियों और पार्षदों में भी उत्साह। महापौर की तरह इस पहल का असर निगम के अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर भी दिख रहा है। शनिवार को होने वाले नो फ्यूल डे के लिए पार्षदों ने अभी से साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों की तैयारी कर ली है। महापौर ने अपील की है कि नगर निगम के सभी कर्मचारी भी सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी पेट्रोल डीजल वाहनों का त्याग करें। प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए हित में ईंधन बचाने का आह्वान किया है। शनिवार का दिन जो है वो नगर निगम वाराणसी के लिए नो फ्यूल डे होगा। माननीय महापौर जी से स्वयं से लेकर के नीचे सभी कर्मचारी, अधिकारी और सभी माननीय पार्षद
ये उस दिन किसी भी ऐसी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे जो डीजल या पेट्रोल से संचालित होता हो। सभी लोग साइकिल से आएंगे या अपने व्यक्तिगत किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएंगे या पैदल आएंगे। तो ये इसका अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज माननीय महापौर जी स्वयं पैदल ही अपने घर से नगर निगम मुख्यालय आए हैं। तो निश्चित रूप से वो इस शहर के प्रथम नागरिक हैं और माननीय महापौर हैं। तो उनके द्वारा जो एक निर्देश दिया गया है उसका सभी लोग पालन करेंगे और निश्चित रूप से सबको अवगत करा जाएगा। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में नीट परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कार्यकर्ताओं व काशी विद्यापीठ के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने किया। इस दौरान छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान ऋषभ पांडे ने आरोप लगाया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पिछले 2 वर्षों से निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं कराने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक और अनियमितताओं से लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। एनएसयूआई ने मांग की है कि एनटीए को तत्काल प्रभाव से बैन किया जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा घोटालों के पीछे दलालों और बड़े राजनीतिक लोगों का गठजोड़ सक्रिय है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। इस दौरान केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा गया। नीट की परीक्षाएं लगातार 2 वर्ष से रद्द हो रही हैं। जो एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो इस परीक्षा को लगातार कराने में सफल रहा है, जो लगातार पेपर लीक करा रहा है अपने दलालों के माध्यम से, बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से, उन सभी चीजों को लेकर नीट के खिलाफ और एनटीए को बैन करने के खिलाफ हम सभी नौजवान साथी ने मिलकर जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये देश के शिक्षा मंत्री लगातार इस परीक्षाएं जो एजेंसियां रद्द करा रही, जो एजेंसियां घपलेबाजी कर रही है, उसको बैन नहीं कर पा रहे। जो छात्रों नौजवानों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं जो मजदूरों का, जो गरीब असहाय लोगों का इलाज करते डॉक्टर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इन सभी मामलों को लेकर एनएसयूआई बड़ी मुहिम का चलाया। इस मुहिम में हम सभी ने पहले ज्ञापन दिया है। हम नीट के छात्रों को इकट्ठा कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर उनके साथ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूकेंगे और अगर तब भी एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी बैन नहीं होती है तो उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय का। वार्ड नंबर 23 सीर गोवर्धनपुर में नगर निगम एवं संबंधित ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी अनियमितता, लापरवाही और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में नगर निगम संबंधित ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी अनियमितता, लापरवाही और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। पूरे वार्ड की जनता आज बदहाल स्थिति में जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों के बावजूद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण तक नहीं कर रहे हैं। वार्ड में कई स्थानों पर सीवर एवं पाइपलाइन डालने के बाद ढक्कन तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई गलियों में आधा अधूरा निर्माण कार्य छोड़ दिया गया है। कहीं 5 फीट तो कहीं 10 फीट सड़क छोड़ दी गई है। कई जगह बिना जल निकासी की उचित व्यवस्था के ही ढलाई का कार्य करा दिया गया है, जिससे गंदा पानी गलियों में भर रहा है और लोगों का चलना दूभर हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कुछ संकरी गलियों को दिसंबर महीने से खोदकर छोड़ दिया गया है, जहां सीवर पाइप डालने के बाद आज तक कार्य पूरा नहीं कराया गया। स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को रोज भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में सपा नेता अमन यादव का कहना है कि बरसात आने से पहले यदि कार्यों को मानक के अनुसार पूरा नहीं कराया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार मनमाने तरीके से बिना नियम कानून के कार्य कर रहा है और अधिकारी कभी भी मौके पर निरीक्षण करने नहीं आते। यदि आने वाले कुछ दिनों में अधिकारियों का यही रवैया बना रहा और कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं कराया गया तो हम लोग मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधित विभाग की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में 1.5 दशक तक कैबिनेट मंत्री रहे कुशल राजनेता स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी की 99वीं जयंती उनके पैतृक आवास औरंगाबाद हाउस में पारिवारिक वातावरण में मनाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार में 1.5 दशक तक कैबिनेट मंत्री के रूप में विभिन्न मंत्रालयों को दक्षता पूर्वक संभालने वाले कुशल जननेता, अखिल भारतीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और लंबे समय तक ईमानदार जनसेवा की साफ सुथरी राजनीति के पुरोधा और बिना डरे सच बोलने की स्पष्टवादिता के लिए सुविख्यात काशी सहित मिर्जापुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के दिग्गज राजनेता स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी की 99वीं जयंती उनके पैतृक आवास औरंगाबाद हाउस में पारिवारिक वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर
आयोजित गोष्ठी में अपना विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजनीति में शुचिता और गंभीरता के साथ जनसेवा को व्रत के रूप में स्वीकार कर उस पर चलने की दायित्व निष्ठा के प्रति अज्ञात श्रद्धा रखने की क्षमता बिरला राजनीतिज्ञों को ही होता है। खास करके आज की राजनीति में तो इस तरह की सोच और व्यक्तित्व के लोग खोजने से भी नहीं मिलते। कुछ ऐसा ही एकदम खुला और विशाल व्यक्तित्व था पंडित लोकपति त्रिपाठी जी का, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष भी विख्यात थे। हालांकि इसके चलते राजनीति में उन्हें इसकी काफ़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी, फिर भी वो अपने सिद्धांतों से कभी डिगे नहीं। गोष्ठी से पूर्व पंडित जी के चित्र के पास दीप प्रज्वलित करके उनके चित्र पर सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए विधान परिषद के पूर्व सदस्य राजेशपति त्रिपाठी ने बताया कि इस बार तो पिताजी की 99वीं जयंती को हम लोग पारिवारिक वातावरण में उनके साथ काम किए लोगों और परिजनों के साथ मिलकर मना रहे हैं, पर अगले वर्ष उनकी 100वीं जयंती को बड़े पैमाने पर पूरे धूमधाम से मनाएंगे, जिसके अंतर्गत वर्ष भर कहीं न कहीं विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता उनके निकट सहयोगी और वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश सिंचाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे विजय शंकर पांडे ने किया और अतिथियों का स्वागत उनके एकमात्र सुपुत्र पूर्व विधान परिषद सदस्य राजेशपति त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर उनके पुत्र पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी सहित प्रज्ञानाथ शर्मा, सतीश चौबे, डॉक्टर महिधर मिश्रा, वैजनाथ सिंह, रविशंकर पाठक, विजय शंकर मेहता, मनोज चौबे, आनंद मिश्रा, राजेंद्र जायसवाल, देवेंद्र सिंह, वैभव त्रिपाठी, ददाऊ बाबू, राकेश राय, दयाशंकर पांडे, शुभम राय, ब्रह्मदेव मिश्रा, विजय शंकर मेहता, राजेंद्र तिवारी महंत, पुनीत मिश्रा, विपिन मेहता, राजेंद्र सिंह, अशोक पांडे, अंजनी मिश्रा, निशांत ओझा आदि सम्मिलित रहे। स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी की 99वीं जयंती है। इस अवसर पर हमने सोचा उनके जो पुराने साथी लोग थे, परिवार के लोगों को बुलाकर श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. Varanasi Live, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीबीएसई की 12वीं के परीक्षा परिणाम में स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के सराहनीय प्रदर्शन पर उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। बुधवार को घोषित सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा परिणाम में स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। आज उनके सम्मान में एक अभिनंदन समारोह रखा गया। प्रबंधक प्रकाश दयानंद ने सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुल छात्रों को माल्यार्पण कर मिष्ठान खिलाया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण तथा अभिभावकों के विश्वास का परिणाम है।
विद्यालय सदैव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास हेतु प्रतिबद्ध रहा है। उसी का परिणाम रहा कि विगत 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हमारी एक अलग पहचान है। ज्ञातव्य हो कि परीक्षा में इस वर्ष सर्वोच्च अंक लाने वाली छात्रा अस्मी सिंह बायोलॉजी संवर्ग में 96.4%, खुशी चौधरी गणित संवर्ग में 92.6%, ऋषिका राम 92.4% तथा विश्ववार उच्चतम अंकों में कॉमर्शियल आर्ट 100, संगीत 99, भौतिकी 97, रसायन 98 अंक प्राप्त किए। कॉमर्स संवर्ग में शुभांगी यादव, आन्या गुप्ता, अनुभव दुबे तथा अन्य बच्चे अनुष्का गुप्ता, श्वेता शर्मा, तनय सिंह, कासवी, आर्या, अंकुर, शाश्वत, सत्यप्रकाश सहित अन्य मेधावी छात्रों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार चौबे, रचना अग्रवाल, शिक्षकों में दशरथ लाल, अतीन्द्र सिंह, वरुण पांडे, अशोक यादव, एन पांडे, दिनेश प्रसाद इत्यादि लोग मौजूद रहे। My all success goes to my parents and teachers because they are very cheerful from my side. From PCB stream, my goal is to become a doctor. I want to give the credit of this score to my teachers, my principal and my parents. I scored 88% in my class and the first rank in commerce stream, and I want to thank to my respected teachers and Swami Harshevan Public School to supporting me in this journey, and especially my parents too. I have secured 92.6%. I am from Swami Harshevan Public School. I am from the PCM stream, that is Physics, Chemistry, Math. एंड मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स एंड मेरे क्लासमेट्स सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली मेरे पेरेंट्स, उन्होंने हर टाइम मेरा सपोर्ट किया है, हर मोमेंट मेरा सपोर्ट किया है। एंड देन माय टीचर्स, उन्होंने बहुत गाइड किया है। जिस टाइम पे हमें प्रॉब्लम आई उन्होंने हमें हेल्प किया। एंड फ्यूचर में मुझे एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेनली फ्रॉम द इंजीनियरिंग ब्रांच। मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है। कल घोषित हुए CBSE 12वीं के परीक्षा परिणाम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अत्यंत सराहनीय प्रदर्शन कर विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है। उनकी यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण तथा अभिभावकों के विश्वास का परिणाम है। मैं सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं सृजन सामाजिक संस्था के उपाध्यक्ष मदन राम चौरसिया के होम गार्डन में दुर्लभ सहस्त्रदल कमल के खिलना काशी के लिए एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक उपलब्धि है। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में प्रकृति, पर्यावरण और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। सारनाथ निवासी रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसर, प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं सृजन सामाजिक संस्था के उपाध्यक्ष मदन राम चौरसिया के आउटडोर होम गार्डन में दुर्लभ सहस्त्रदल कमल 1000 पंखुड़ियों वाला कमल सफलतापूर्वक खिल गया है। उत्तर प्रदेश में इस दुर्लभ प्रजाति के पुष्प का खिलना अपने आप में एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है। इस अवसर पर सृजन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मदन राम चौरसिया द्वारा किया गया यह प्रयास केवल बागवानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, आध्यात्मिक चेतना और जैव विविधता संरक्षण का प्रेरणा अभियान है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब शहरों में हरियाली लगातार कम हो रही है, ऐसे प्रयास समाज को प्रकृति से जोड़ने के साथ साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। हिंदू धर्म एवं योग विज्ञान में सहस्त्रदल कमल को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह सहस्त्रार चक्र अर्थात मानव शरीर के 7वें एवं सर्वोच्च ऊर्जा केंद्र का प्रतीक है, जो सर्वोच्च चेतना, पवित्रता, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा इसी सहस्त्रदल कमल पर विराजमान होकर सृष्टि की रचना करते हैं। यही कारण है कि यह पुष्प भक्ति, ध्यान और दिव्यता का विशेष प्रतीक माना जाता है। मदन राम चौरसिया का घर आज दुर्लभ औषधीय, धार्मिक एवं सजावटी पौधों का जीवंत संग्रहालय बन चुका है। उनके आउटडोर गार्डन में लगभग 80 प्रजातियों के पौधे, क्लाइंबर, क्रीपर, सुगंधित फूल, औषधीय पौधे एवं वायु शुद्ध करने वाले वृक्ष लगाए गए हैं। मदन राम चौरसिया भारत विकास परिषद काशी प्रांत के पूर्व पर्यावरण प्रकल्प प्रमुख रह चुके हैं तथा लंबे समय से काशी को हरा भरा बनाने, दुर्लभ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके इस अनूठे प्रयास ने न केवल लोगों को प्रकृति और आध्यात्मिकता से जोड़ने का कार्य किया है, बल्कि काशी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति नई प्रेरणा भी दी है। घर को मैं एक वर्टिकल गार्डनिंग करके ग्रीन हाउस मैंने स्थापित किया है। अभी पिछले साल तो पूरा जो है कवर, पूरा ग्रीनरी चारों तरफ से थी, लेकिन कुछ इसमें बीच समय जो है वो थोड़ा सा प्रूनिंग करने से जो है अभी कमी आई है। लेकिन पूरा हमारा घर जो है ग्रीन हाउस से कवर था, जिससे जो है हमारे घर का तापमान जो है बाहर के तापमान से 6 से 10 डिग्री जो है वो कम रहता था और घर के अंदर 5 डिग्री तापमान कम हो जाता था। तो ये
इस तरह से और बहुत ऐसे पौधे हमारे घर में लगे हैं जो कि अशुद्ध वायु को जो है अवशोषित करके घर में शुद्ध वायु देते हैं। तो ये वायु प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करने वाले पौधे के लिए क्या हम यही चाहेंगे कि कम से कम वर्टिकल गार्डनिंग करके कम से अपने बाउंड्री वाल पे 500 वर्ग फीट में अगर बाउंड्री वाल पे क्रीपर और क्लाइंबर पौधे लगा दें तो उससे जो है उनको 5 पौधों के बायोमास के बराबर ऑक्सीजन उत्सर्जित करेगा और उन्हीं पौधों के बराबर जो है वायु प्रदूषकों को अवशोषित करेगा, जिससे घर का वातावरण शुद्ध हो। श्री नागे नाटक मंडली न्यास द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 15 मई से 29वें नवांकुर कार्यशाला का शुभारंभ हो रहा है। नवांकुर कार्यशाला 29वें वर्ष में श्री नागे नाटक मंडली न्यास द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हर वर्ष होने वाली कार्यशाला 15 मई से शुरू होगी। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता व न्यास के सचिव डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ के सहयोग से कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के लिए 2 संकायों को नामित किया गया है। वरिष्ठ वर्ग के लिए प्रोफेसर हेमा सिंह जो राष्ट्रीय नाट्य अकादमी से अवकाश प्राप्त हैं एवं कनिष्ठ वर्ग के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन पाठक को नामित किया गया है। डॉक्टर मेहता ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यशाला पूर्णतया निःशुल्क होंगे, मात्र ₹500 रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जाएगा। डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि कार्यशाला के बाद जून के चौथे सप्ताह में सप्ताहव्यापी समारोह का आयोजन किया जाएगा। 21 जून कनिष्ठ वर्ग का नाटक, 27 जून व नृत्य नाटिका, 23 जून विशेष एक्सपेरिमेंटल भारतनाट्यम, 24 जून आर्ट एवं पेंटिंग कार्यशाला, 25 जून क्राफ्ट कार्यशाला, 26 जून बदला बदला सा बनारस पर एक परिचर्चा और 28 जून वरिष्ठ वर्ग का नाटक होगा। डॉक्टर मेहता ने बताया कि इसके साथ साथ हर वर्ष की भांति गायन का प्रशिक्षण सुचारिता गुप्ता, कथक का प्रशिक्षण विशाल कृष्णा, भरतनाट्यम नृत्य का प्रशिक्षण दिव्या श्रीवास्तव द्वारा दिया जाएगा। को भारतीय नाट्य अकादमी से 2 संकायों का नामांकन मिला है। वरिष्ठ वर्ग के लिए प्रोफेसर हेमा सिंह जी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनका नामांकन हुआ है। और कनिष्ठ वर्ग के लिए सुश्री सुमन पाठक जी जो हमारे वाराणसी की ही हैं, उनका नामांकन किया गया है संकाय के रूप में, जो बच्चों को नाटक की विधाएं सिखाएंगे। कितना लाभ मिलेगा इस शिविर में अब तक पिछले 28 वर्ष में हजारों की संख्या में लोगों ने जो है वो विधा को सीखा है। और आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत से यहाँ से लोगों ने सीख करके टेलीविज़न की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में अपनी जगह बनाई है और इसको एज ए अपना प्रोफेशन भी अपनाया है। नमामि गंगे द्वारा गुरुवार को नदियों के संरक्षण के संदेश के साथ मणिकर्णिका तीर्थ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नदियां सिर्फ पूजा का माध्यम नहीं, जीवन का आधार हैं। अगर हम सच में इन्हें पवित्र मानते हैं तो उनकी स्वच्छता बनाए रखना ही हमारा सच्चा धर्म और कर्म है। इस संदेश के साथ नमामि गंगे ने गुरुवार को मणिकर्णिका तीर्थ पर स्वच्छता अभियान चलाया। मणिकर्णिका घाट के गंगा तट पर इधर उधर बिखरी गंदगी को समेटकर ध्वनि विस्तारक यंत्र से संदेश दिया कि गंगा नदी भारत की आध्यात्मिक एवं आर्थिक जीवन रेखा है और जन भागीदारी के साथ इसकी निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखना सभी का सर्वोच्च दायित्व है। घाट पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संकल्प दिलाकर पवित्र तीर्थों पर गंदगी न करने का आग्रह किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ शहर की पहचान नहीं बनती, यह यात्रियों के मन में अपनापन और सुकून भी छोड़ जाती है। जब घाट स्वच्छ हो, गंगा निर्मल दिखे और लोग जागरूक हों तभी यात्री खुश होते हैं, समाज खुश होता है और शहर की पहचान और मजबूती बनती है। काशी आज सिर्फ आस्था केंद्र नहीं बल्कि स्वच्छता और जन भागीदारी का भी सुंदर उदाहरण बन रही है। गंगा हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी है और इसकी निर्मलता एवं अविरलता हमारा सर्वोच्च दायित्व है। स्वच्छता और जागरूकता के दौरान राजेश शुक्ला के साथ ही आनंद शर्मा, राधा शर्मा, विवेक शर्मा, अवंतिका शर्मा, कृतिका शर्मा, आयान शर्मा, रोहित शर्मा आदि उपस्थित रहे। निवेदन करते हैं जनता जनार्दन से कि गंगा के तट पर अपना समझकर कोई गंदगी ना करें, गंगा के किनारे अपने कपड़ों का, पॉलिथीन का, अन्य चीज़ों का विसर्जन ना करें, ताकि गंगा का जो वैभव है बना रहे और निरंतर अपनी गंगा मैया हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करती रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में बांदा से पधारी अनुपमा त्रिपाठी का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एस आर लिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में कटरा बांदा से पधारी सुश्री अनुपमा त्रिपाठी के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव वंदना से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। प्रस्तुति की अगली कड़ी में तकनीकी पक्ष शुद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई जो ताल धम्मार 14 मात्रा में निबद्ध थी। उसकी प्रस्तुति कर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट
घाट संध्या कार्यक्रम में बंगाल से पधारी राजेश्वरी सिंह राय का मनभावन कथक नृत्य हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी की अभिनव पहल के रूप में सुबह बनास के तत्वावधान में आयोजित दैनिक कार्यक्रम घाट संध्या में दिनाजपुर बंगाल से पधारी कलाकार राजेश्वरी सिंह राय ने कथक नृत्य के माध्यम से गंगा तट पर नृत्यांजलि अर्पित की। नृत्य का शुभारंभ भगवान शिव के अर्धांग रूप से किया गया। इसी क्रम में पारंपरिक कथक नृत्य के अंतर्गत निबद्ध लयकारियों में नृत्य का सुंदर प्रदर्शन रहा, जिसमें कलाकार ने पद लय, ताल, अंग संचालन एवं भाव भंगिमा के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। साथ ही ठुमरी पर आधारित नृत्य मोहक रहा। ठुमरी के बोलते सब बन ठन आई। समापन तराना पर कुशल नृत्य से हुआ। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जगदीश पटोरिया ने प्रदान किया। कलाकार के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त किया। प्रख्यात कथक नृत्य कलाकार पंडित विशाल कृष्ण ने। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।